हम जाएंगे पीर इब्राहिम इंशाअल्लाह। ये होता है ना रास्ता ऑफ रोडिंग का, मज़ा आता है। कुछ आधा घंटा हो चुका है और सिर्फ चले ही जा रहे हैं, तो अभी तक तो पीर इब्राहिम का कोई नामो निशान नहीं है। लड़के बड़े खुश होते हैं जब कैमरे को देखते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन पठान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं ज़रा सा देख के हाथ हिला दे, ज़रा सा देख के हाथ हिला दे कैसे कैसे बंदे हैं यार, और इनका जज्बा देख यार, एजेड हैं। पानी आया ना। छोड़ छोड़ कोई नहीं मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, तू पीछे आ गया नहीं नहीं नहीं, जाएगी जाएगी। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद हम पीर इब्राहिम पहुंच चुके हैं। ये पीर इब्राहिम के रास्ते में एक पॉइंट पड़ता है, एक छोटा सा पॉइंट है जिस पे अच्छे खासे लड़कों ने अपना पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। जगह अच्छी है लेकिन नाइट स्टे के लिए सही नहीं है। हम जाएंगे पीर इब्राहिम इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो जिस रास्ते पे मोला क्रॉस से मुड़े थे उसके बाद ये एक सीधे हाथ पे रास्ता जा रहा है जो जहाँ से अभी मुड़े हैं हम। ये रास्ता पीर इब्राहिम की तरफ जाता है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला ये ऑफ रोडिंग है पूरी। आई थिंक 2-2.5 घंटे या 3 घंटे की ऑफ रोडिंग होगी। तो लेट्स सी इसमें अब कितना टाइम लगता है। कोई कहता है कि 1 घंटे में पहुंच जाओगे, कोई कहता है 2 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन ये हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने घंटे में पहुंचेंगे। तो लेट्स सी ऑफ रोडिंग में क्या हिसाब बनता है। इस तरह का ट्रैक हो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो बिल्कुल ऑफ रोड हो वो नहीं चलता। और यहाँ से अभी जाते हुए कुछ बंदे जो हैं वो हमने विक्ट्री का निशान दे के गए, मतलब ऐसा निशान दे के गए कि जैसे उन्होंने पीर इब्राहिम को सर कर लिया है इस तरह की ऑफ रोडिंग हो तो चल जाती है, लेकिन जो एक्सट्रीम किस्म की एक ऑफ रोडिंग होती है ना, उसमें बंदा मार खाता है। बाइक की भी टेंशन रहती है और सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहती है कि जो टायर पंचर होने का डर होता है ना, सबसे ज़्यादा टेंशन उस चीज़ की होती है कि बंदे लाए होते हैं, टायर ट्यूब वगैरह लाए होते हैं, लेकिन स्टिल आपकी ख्वारी हो जाती है टायर ट्यूब को चेंज करना, और वो भी इतनी गर्मी में। बेहतरीन किस्म का कच्चा रास्ता। वाह, यहाँ पर लोग बाइक धो रहे हैं यार अपनी। बाइक तो हमारी भी गंदी है, लेकिन फिलहाल हमें बाइक धोने से ज़्यादा
पहुंचने की ज़रूरत है। ये होता है ना रास्ता ऑफ रोडिंग का, मज़ा आता है। आगे अच्छा, ये पुलिया उन्होंने बोली थी हमें, एक जीप वाले दोस्त हमें मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप इस पुलिया को क्रॉस करेंगे, इस पुलिया से घूमकर फिर राइट साइड पे जो नीचे कच्चा रोड निकल रहा है उस पे मुड़ जाइएगा। कुछ आधा घंटा हो चुका है और सिर्फ चले ही जा रहे हैं, तो अभी तक तो पीर इब्राहिम का कोई नामो निशान नहीं है। तो देखें और कितना मज़ीद आगे जाना होता है। लड़के बड़े खुश होते हैं जब कैमरे को देखते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन पठान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और रुको ज़रा इनके साथ तफरी लेते हैं। ज़रा सा देख के हाथ हिला दे, ज़रा सा देख के हाथ हिला दे, ज़रा सा देख के हाथ हिला दे चल यार उनको जाने तो हम लोग अपनी तफरी कर रहे हैं। वाई थक जाओ यार। ओएला आय 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 आय, ये मेरे कज़न मेरी मालिश कर रहे हैं। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। बाइक चलाना रात 12 बजे से लेकर अभी अल्लाह भला करे कुछ 12:30 हो रहे हैं। रात 12 से 12:30 तक थोड़ा खाने का ब्रेक लिया था, इसी तरह का थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया है, लेकिन कुछ 12 घंटे से बाइक ही चला रहे हैं कह सकते हैं, तो इतना तो हक बनता है। अच्छा, वैसे इस तरह के पहाड़ों को अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्लाइस काटे हुए हों पहाड़ों के। अल्लाह की कुदरत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पता नहीं ये कैमरा इस मंज़र को कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत मंज़र है, जैसे कि पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाना हुआ, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी तो खैर थोड़ी धूप है, लेकिन ये है कि जब अगर आप थोड़े ठंडे टाइम पे या थोड़ी छाँव के टाइम पे आप आते हैं तो यहाँ पर एक साइड पे जो है वो पहाड़ का मतलब साया आ रहा होता है और एक साइड पे जो है वो रोशनी होती है, तो यहाँ का एक अलग ही मंज़र होता है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन पिक्चर में देखा है, आंखों देखा हाल नहीं देखा, लेकिन बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। और जिस तरह यही आपको कैमरा बता नहीं पा रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, ऊपर नीचे आगे पीछे पहाड़ ही पहाड़ हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र है, बहुत खूबसूरत मंज़र है। हाँ, किसी ने कहा था आधे 1 घंटे में पहुंच जाओगे आप, और तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है पीर इब्राहिम का, बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। तो 12:30 पौने 1 हो चुके हैं और सूरज जो है वो बिल्कुल सर पर है।
लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हवा चल रही है तो उससे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। अब पता नहीं पीर इब्राहिम जो हमने देखा था वो एक पहाड़ से चश्मा बह रहा था, अब वो दूर दूर तक इस तरह का कोई पहाड़ तो नहीं दिखाई दे रहा। देखते हैं, मे भी पॉसिबल है कुछ दिखाई दे दे। बाइक पे ये कि नींद पूरी हो रही है। किस बाइक पे? मैं आंखें बंद करके लेता हूँ। क्या बात है, टेप निकाल बजा ले। वाह यार, लोग आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये हमारे साथी आए, ये देखो मैं आपको बताता हूँ जिसका मैंने कहा था ना कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। ये देखो गाने बड़े अच्छे लगाए हुए हैं। गाने बड़े लगाए हैं आपने। वाह, ऑफ रोडिंग आएगी। हाँ, उसने बोला तो था कि यूं अंदर जाना है। हाँ, एक बंदा तरीके से पूछ ले, ऐसा ना हम लोग गलत भेजते हैं, लंबा हो जाएगा। आगे तो फिर मूला छुटक का रास्ता है। वही ना, पहले पूछ लेते हैं। खैर वही बुला रहा वो लोग आगे निकल गए यार। यहीं से पीर इब्राहिम जा, आगे जा। उसको बोल हम लोग आ रहे हैं, इशारा कर दे। अच्छा जी, पीर इब्राहिम का पूछने के चक्कर में थोड़ा सा आगे आ गए थे। हमारे दो दोस्त आगे निकल गए थे, 4 दोस्त 2 बाइकों पे आगे निकल गए थे, उनको बुलाने गए। अब उनको बुला लिया, अभी दोबारा पीछे जा रहे हैं। पीर इब्राहिम में पहुंच के बाइक का ऑयल भी चेंज करना है, क्योंकि बाइक टोटली कोई 600-650 किलोमीटर चल चुकी है। इसको देख गोविंदा को। ये जिंदगी से बेजार है। कैसे बंदे हैं यार, और इनका जज्बा देख यार, एजेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। यही वाला है ना, उस पे 6,800 का। और जी आगे वाला है ये लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है मोला चोटक यहाँ से। मालूम है वो, लेकिन हमने जो कट से जाएंगे हम लोग, वहाँ से एक रास्ता है, थोड़ा ये डेंजरस है। तो अच्छा, कट से आगे जो स्टॉप आएगा कट, तो वहाँ से निकलेंगे। ठीक है। वो कहेंगे यहाँ से क्या? नहीं यहाँ से नहीं होगा, अभी जाएंगे वापस। हम कल यहाँ पर जाएंगे। कहाँ से आ गए? नहीं हम यहाँ पे यू टर्न लिया था हमने। हम लोग जाएंगे कट से। अच्छा ठीक है। जो ये थोड़ा सेफ नहीं है। वो आपका ग्रुप कौन सा है? हम लोग हैदराबाद से, मैं कराची से, दरिया टाउन से। नाम क्या है? ये है हमारे पास मोटिव कोरियर, CMS कोरियर मोटिव। सही। आप लोग कराची में कौन से ग्रुप से हैं? किसी ग्रुप से नहीं, हम ऐसे नॉर्मल। चलो सही है, इंशाल्लाह। कराची में है राइश का आपकी? किमाड़ी मेरी हैदराबाद। हमसे पहले कोई और आगे गए लगते? यहाँ से यूं गए हैं, अंदर की तरफ नहीं गए, सीधा ही गए? जी बिल्कुल सीधा चले गए। तय कट से हुआ है, वो सब कट पहुँचेंगे। अच्छा जी, कुछ बाइकर्स भी मिल गए थे हमें। अच्छा जी, तो अभी ये शुरू हो गए हैं हम पीर इब्राहिम के, जो सुना था एक्सट्रीम वाली,
ऑफ रोडिंग, तो थोड़ा सा एहतियात से जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑफ रोडिंग मुझे नहीं पता कैसी है, और मुझे क्या किसी को भी नहीं पता कैसी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम सब जा रहे हैं और डबल में हैं, तो एहतियात से जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है और बहुत कच्चे जैसे वो गोबर के घर नहीं होते वो बनाए हुए हैं। और अभी मैं बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी साउंड सुन लिया आपने। नाइस, बेहतरीन। ये एडवेंचर करने का मौका सिर्फ बाइकर्स को मिलता है, जो गाड़ी में आ रहे हैं, जो 4x4 में आ रहे हैं। हाँ, 4x4 वालों को भी एडवेंचर मिलते हैं, लेकिन वो अलग किस्म के होते हैं। बाइकर्स को ये वाला एडवेंचर मिलता है जो किसी को नहीं मिलता। मैं इस बात पे बैट लगा सकता हूँ। वाह। अच्छा, वैसे अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे निकलना हो तो एक एडवाइस देना चाहूँगा कि बिल्कुल सिंगल में आइएगा, क्योंकि सिंगल में आप भी इंजॉय कर सकते हैं और मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो साथ बैठे वाला होता है ना बंदा, वो बोर हो जाएगा, वो आपसे ज़्यादा थक जाएगा। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। अच्छा जी, तो ये एडवेंचर टाइम है। नाइस। ओ ओ ओ ओ। मुझे डर है किसी ट्यूब वाली बाइक का टायर पंचर ना हो जाए, मुझे बस ये डर है। खैर पंचर का सामान तो है, लेकिन लगाने की ख्वारी उठानी पड़ेगी। इतना रास्ता है कि या एक गाड़ी जा सकती है या एक बाइक और एक बाइक जाना और एक बाइक के आने का हो सकता है। नीचे छोटी सी खाई है, वो बैग पूरे कर रहे हैं, वो उसका देख बैग पूरा गिरा हुआ है, उसको फिक्र ही नहीं है। सब कुछ गिरा हुआ है। खाना पीना इसी के पास पड़ा हुआ है। हर चीज मिल गई है। अरे मारखोर, कोई लिए ना ये थोड़ा सा ख़राब रोड है, ऑफ रोडिंग ही कह सकते हैं इसे, लेकिन बहुत गंदा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बातें क्यों नहीं कर रहा। इसीलिए बातें नहीं कर रहा क्योंकि सही थकावट हो गई है। बस कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई तुम भी तो थोड़ा सा ख्याल रखो, सामान है गाड़ी पे, सामान खुल रहा है। ये पुल आया, पुल से उसने बोला उल्टे हाथ पे, यहाँ रुकूं? हाँ यहाँ रुक। चला पीर इब्राहिम नीचे। ओहो ओहो ओहो, वेरी गुड। या अल्लाह खैर कर, बहुत टाइट ऑफ रोडिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है ये ऑफ रोडिंग करने में।
आगे पीछे पहाड़, बीच में रास्ता, उसमें ऑफ रोडिंग। ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो। अबे ये यहाँ पर कौन? नहीं, ये दोनों यहाँ पर भी एक दूसरे से लड़ते हुए जा रहे हैं। ओवरटेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर भी, ये देख। लेकिन ऑफ रोडिंग बड़ी क्लास की है यार। खराब हाँ, और मजे का रूट है, पहाड़ों के बीच से होके निकलना। ओए क्या है ना, पत्थर स्लिप मार रहे हैं। आय हाय, खबर दूर है। बजाज का वैसे ही टायर कमजोर है, पत्थरों पे इतना गाड़ी को उछाल रहा है ना। पानी आया ना। पानी से ही लेके नहीं छोड़। हाँ, तू मजबूत रहे। मेरे पाँव तेरे साथ लग रहे बहुत अंदर है ये। हाँ, अच्छा खासा अंदर है भाई। कितने किलोमीटर अंदाजा लगा यार? किलोमीटर कम होगा, 30-40 किलोमीटर होगा, लेकिन कच्चा रास्ता है ना, तो बहुत टाइम लग रहा है। मिल रहा है ना। ये भी रास्ता बना हुआ है, बस लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। पत्थर गिरे हुए या गिराए हुए। वीर बाबा, बेटा यहाँ से वापस भी आना है। यहाँ से वापस भी आना है। मुझे ऐसा में देख कैसी आ रही है। मुझे लग रहा है वो ऊपर चढ़ना है। जाना उतर के रुक नहीं सकता, फिर चढ़ाई चढ़ नहीं पाऊंगा। आगे देखा तो छोड़
कोई नहीं कोई नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, तू पीछे आ गया। पकड़ बस पहुंच गए हारिस, ये हरियाली देख रहे, ये हरियाली का मतलब है कि बस पहुंच गए। वो रे इस पहाड़ के पीछे, ओए इस पहाड़ के पीछे, इस पहाड़ के पीछे, इस पहाड़ के पीछे, इस पहाड़ के पीछे। नहीं नहीं नहीं, जाएगी जाएगी। आए ओए, और बोलते हैं इनके अंदर जान नहीं है 150 में। ये यहाँ से अंदर ये जाएंगे ना, ये सारे अभी अब जगह ढूंढनी है कैंप लगाने की। अच्छा तो दोस्तों, आज बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हम पीर इब्राहिम पहुंच चुके हैं, और ये हमारा पीछे बाइक खड़ी हुई हैं, और ये हमारा कैंप का सेटअप हुआ हुआ है। और ये मैं आपको दिखाऊं, अगर ये हमारे एहसन सईद हैं, और ये पीर इब्राहिम वाटरफॉल है। ठीक है, अभी यहाँ पहुँचे हैं बस, और कैंप का सेटअप किया है, और बाकी अब देखते हैं कि यहाँ पर एंजॉय करेंगे। फिर खाना हम अरेंजमेंट लेकर आए, अपनी सारी रिफ़्रेशमेंट वगैरह और डिनर वगैरह की वो सारी करेंगे। और मोला चोटा का प्लान था, लेकिन मोला चोटा तो किसी वजूहत की वजह से नहीं जा सके, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि वहाँ पर पानी बहुत कम है, तो आपका जाना बेफजूल होगा, इससे अच्छा आप चारों चले जाएं या पीर इब्राहिम चले जाएं। तो आज का हमारा पहला दिन जो है वो हमने पीर इब्राहिम में गुजारने का सोचा था, और अभी सेकंड डे जो है हम इंशाल्लाह चारों जाएंगे। हेलो नईम भाई, मज़ा आ रहा है। हमारे वलीद भाई हैं, और ये हमारे महराज भाई हैं। ठीक ठाक। ये हमारे साथ आज कल सफ़र कर रहे हैं। अच्छा तो जनाब, थोड़ा नहाना धोना तो हमने कर लिया है, और आज फ्राइडे है, और अभी कुछ 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है। और अब करना ये है कि नहाना धोना किया है तो रिफ़्रेशमेंट तो बनता है, और भूख भी लगी हुई है, तो आइए आपको कुछ दिखाते हैं।
ये था हमारा रिफ़्रेशमेंट का आइटम। रिफ़्रेशमेंट का क्या, पूरा हम इंतज़ाम करके आए थे। यहाँ पर कोई भी स्टॉल वगैरह तो नहीं है खाने पीने का, और बहुत अंदर की तरफ है ये पीर इब्राहिम, तो आप अपना खाने पीने का इंतज़ाम खुद करके आइएगा। बाकी अभी 5:30-6 बजे का टाइम है, लेकिन हम अभी लंच करेंगे और बाकी डिनर की तैयारी बाद में करेंगे। तो पहले लंच करते हैं, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करेंगे।